बच्चों मेरे पास मैथ का पेपर आ गया है और ये बेसिक वालों का पेपर और पेपर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन भी सोल्व अभी किए जा सकते हो, अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो वो मैं आपको बाद में बना के दे दूंगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं और क्या क्या है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है एक भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है। मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर गलत किया होगा, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है दो, दो से ज्यादा होती है। अभी मैं आपको डिटेल से नहीं समझा सकता कैसे होती है, लेकिन अभी ये समझ लो कि भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या दो से ज्यादा होती है। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें दो पॉइंट दे रखे ए और बी एक्स अक्ष पर काटता है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स अक्ष पर काटता है तो वो पॉइंट होगा एक्स और जीरो। और इसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है m1 प्लस m2 और n1 n2। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है और वही हमारा रेशो होगा। ठीक है, और रेशो नहीं दिया होता तो k/1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको k/1 मानना है, विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, तब जाके इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो ट्राइंगल बना लेने हैं। एक पे नाम देना है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पे नाम दे देना पी क्यू आर, और दूसरे ट्राइंगल पे नाम दे देना एक्स वाई जेड। यहां लिख दिया हमने एक्स वाई और जेड। अब यहां लिखा है पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो पी क्यू ये रहा, एक्स वाई ये रहा। ठीक है, अब क्यू आर जो है क्यू आर वाई जेड, क्यू आर ये रहा, वाई जेड ये रहा। ठीक गया। अब इसी तरह जो तीसरा वाला है पी आर इसके बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं पी क्यू आर बराबर है एक्स वाई जेड। अब यहाँ चार ऑप्शन है, चार में से आपको मैच करने हैं कि कौन सा वाला सही बोला है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है क्यू आर पी, तो क्यू आर पी, तो यहाँ वाई जेड एक्स होना चाहिए, तो यहाँ एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई दे रखा है, ये तो गलत है। दूसरा वाला क्यू पी आर, तो क्यू पी आर ऐसे वाला बना, तो यहाँ पे क्यू पी आर का आंसर क्या होना चाहिए वाई एक्स जेड। तो क्यू आर यहाँ पे दे रखा जेड एक्स वाई, ये भी गलत है। अब यहाँ दे रखा पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ऐसा हुआ, तो एक्स जेड वाई होना चाहिए एक्स जेड वाई, तो इसका सी वाला ही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समय किसी लड़की की परछाई की लंबाई √3 दे रखी है और आपको एंगल निकालना है। अगर लड़की की लंबाई यहाँ भी √3 होता और यहाँ भी √3 होता, तो हमारा एंगल जो है वो 45 निकल के आता। लेकिन यहाँ सिर्फ हमें ए की वैल्यू दे रखी है √3, तो √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू आती है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें माध्य दे रखा है। अब माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य में इन सभी को जोड़ के डिवाइजेबल 5 करके और इक्वल में भी 5 ही रख देना है। अब ये वाला जो 5 है यहाँ से हटा के यहाँ लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 5 5 से 25 हो गया। और इन सभी को प्लस करके उधर ले जाके माइनस कर देंगे, जैसे 6 और 4 10 2 12, तो 5 पंचे 25 में से 12 गए 13 आ गया। और यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी 1 2 3 और 4, जितनी भी वैल्यू आएगी उसको अपॉन में ले जाएंगे, और जो भी निकल के आएगा वो किसका आंसर निकल के आ जाएगा, एम का निकल के आ जाएगा। तो आपको इन सभी को जोड़ के डिवाइजेबल बाय 5 करके इक्वल टू 5 करना था इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी वैल्यू निकालने को बोल दिए। हमें अच्छे से मालूम है यहाँ जो 1090 दे रखा है इसकी वैल्यू जीरो होती है, और अगर मैं यहाँ जीरो रख दूं तो जीरो सबको मल्टीप्लाई करते ही जीरो बना देगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक बहुपद के शून्य बराबर है। शून्य बराबर का मतलब है कि यहाँ अल्फा भी एक्स है और बीटा भी एक्स है, दोनों किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर यूज कर लेंगे माइनस बी अपॉन में ए। अब अल्फा और अल्फा मतलब दोनों सेम है, तो यहाँ 2x आ जाएगा, बी और ए की वैल्यू डाल दें तो बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगा 2x बराबर है 1 अपॉन में के। यहाँ इस तरह से के की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, के अपॉन में आ जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसका जो आंसर आता है वो निकल के आता है 1/2। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके लिए पूरा प्रॉपर तरीके से मुझे करना पड़ेगा, तो ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। जो क्वेश्चन ओरली हो सकते हैं मैं वो आपको बता सकता हूँ। साइन ए 8/17 दे रखा है, साइन बी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, साइन बी की। तो हम एक काम करेंगे, एक इसके अंदर ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब जो ए है सी 90 डिग्री, यहाँ सी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच, तो परपेंडिकुलर 8 और 17 ये हो गया। अब 17 का जो स्क्वायर है वो होता है 289, 8 का स्क्वायर जो वो होता है 64, दोनों को माइनस करेंगे 5, यहाँ पे भी 2 2, तो ये जो वैल्यू 15 निकल के आ गया। अब साइन बी की वैल्यू पूछ रहा था,
तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 15 और 17, तो 15 और 17 मतलब इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, दो वृत्तों का व्यास इतना इतना है, दोनों की त्रिज्या के क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। देखो व्यास अगर 18 दे रखा है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, इसकी त्रिज्या 9 हो जाएगी और इसकी त्रिज्या 12 हो जाएगी। 9 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 81, क्योंकि क्षेत्रफल के फॉर्मूले में स्क्वायर लगता है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 4 12, 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 स्क्वायर होता है 15 का, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 15। इसका अगर प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो वो मैं आपको बाद में दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगले में कह रहा है वर्ग चिन्ह बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना है 2 से, आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दो वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रहा है, इसको अपने आप करना बाद में। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को 2 पाई आर का स्क्वायर बराबर रख देना है 154 के, और जो भी सोल्व करके निकल के आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है 404 और 48 का एलसीएम इतना है, तो उसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज करेंगे, 404 इंटू 48 और डिवाइजेबल 4848, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में के का मान निकालना है और साथ में इसने बोला है समपाती है। समपाती में आपको a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और बराबर c1 अपॉन में c2 वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 6 संख्याओं का माध्य 16 है, एक हटाने पर माध्य 17 हो जाता है, तो बताओ क्या होगा। अब सबसे पहले तो सुन लो, एक संख्या को हटाने पे, तो यहाँ आपको सिग्मा, यहाँ जो फॉर्मूला यूज करना है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन यूज करना है। पहले आपको एक्स बार की जगह 16 रखना है और एक्स बार मालूम, सिग्मा एक्स मालूम नहीं, एन की जगह 6 रख के टोटल निकाल लेंगे और बाद में यही फॉर्मूला लगा के नया वाला माध्य निकालेंगे। इसको भी हो सके तो बाद में प्रॉपर तरीके से हम सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है शून्य है तो के का मान निकालो। क्वेश्चन नंबर 18 में एक्स की जगह आपको -4 रखना है, आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, 19 के बाद 20 दे रखा है, इसको हमें पूरे प्रॉपर तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, जो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी तरह आगे दे रखा है, यहाँ देखो इसके अंदर अल्फा की स्क्वायर और बीटा की स्क्वायर निकालना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर बड़ा सिंपल है, हमारे पास अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा। अब ये जो अल्फा बीटा है इसकी जगह माइनस बी अपॉन में रख देंगे, इसकी जगह सी अपॉन में रख देंगे और एबीसी की वैल्यू रख देंगे, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें वैल्यू देख देख के फटाफट रख देंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की क्या होती है, और तुम्हारा आंसर आएगा। अब आगे दे रखा है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन पहले देखेंगे। ये वाला बॉय शिफ्ट में पक्का आएगा, मॉर्निंग में तो आ गया, इवनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। और आगे क्वेश्चन है, पेपर इसी तरह दे रखा है, आप मुझे बताना इसका, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए मैं बहुत जल्दी से पूरे पेपर का सॉल्यूशन करके दे दूंगा। अभी मैं इससे ज्यादा वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि ये पेपर इवनिंग शिफ्ट में लड़कों को भी पहुंचाना है,